नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आईपीसी की धारा 264, 265, 266 और 267 के बारे में जानकारी दूंगा। जो हमारी आईपीसी की धारा 264 है, वो क्या बताती है कि तौल के उपकरणों को यह जानते हुए कि वह खोटा है या ठीक नहीं है तथा धोखे की नीयत से इसका प्रयोग करता है, तो वो व्यक्ति आईपीसी की धारा 264 के अधीन अपराधी है। इसके लिए जरूरी है कि एक तो वो तौलने का उपकरण होना चाहिए, जैसे कि वाट है। हम किसी चीज़ का वजन लेने के लिए वाट का इस्तेमाल करते हैं। 1 केजी का वाट होता है, 2 केजी का होता है। तो अगर उसकी जगह मान लो किसी पत्थर का उपयोग किया जाता है और वो व्यक्ति इस नीयत से उस वाट का प्रयोग करता है कि वो किसी को धोखा देगा, तो वो धारा एक 264 के अधीन अपराधी है। इसके लिए 3 कंडीशन है। एक तो तौलने का उपकरण होना चाहिए, दूसरा ये वाट जो है वो खोटा होना चाहिए या मिथ्या होना चाहिए, और तीसरा है इसका धोखा देने की नीयत से प्रयोग किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो सेक्शन 264 आईपीसी की सेक्शन 264 के अधीन वो अपराधी है और पंचायत उसे दंडित कर सकती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आईपीसी की धारा 265 के अधीन यदि कोई व्यक्ति खोटे वाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करता है, तो वो व्यक्ति भी सेक्शन 265 के अधीन अपराधी है। और इसके लिए जो 264 धारा थी उसमें केवल तौलने का उपकरण था, जबकि धारा 265 में तौलने के अतिरिक्त जो मापने का उपकरण हो सकते हैं, जैसे कि कपड़ा मापने के लिए गज या मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दूध, तेल या कोई भी तरल पदार्थ हुआ, जैसे पहले मिट्टी के तेल को मापने के लिए उपकरण यूज किए जाते थे। तो यदि उसका के लिए असली उपकरण के स्थान पर कोई मिथ्या उपकरण का इस्तेमाल करता है, तो वो इस धारा 265 के अधीन वो अपराधी होगा। फिर इसमें कंडीशन ये है कि वो उपकरण जो है वो खोटा होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम दूध देने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल करते थे जिसमें कि 1 लीटर दूध आता था, या आधा लीटर दूध नापने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। यदि उसके स्थान पर ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाए जिसमें एक लीटर की जगह 950 मिलीलीटर ही दूध आता था, तो वो व्यक्ति जो है कपटपूर्ण तरीके से वो नकली जो उपकरण का इस्तेमाल असली के स्थान पे लोगों को धोखा देने के लिए करता है, तो वो इस सेक्शन 265 के अधीन अपराधी पाया जाता है और पंचायत उसे दंडित कर सकती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धारा 266 खोटे वाट या झूठे माप को कब्जे में रखना। इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कोई खोटा वाट है, तौलने का जो उपकरण है या नापने का उपकरण है, अपने पास रखता है कि वह इसे धोखे से प्रयोग करेगा, तो वह धारा 266 के अधीन अपराधी है और उसे ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। और नेक्स्ट है हमारा आईपीसी की धारा 267 खोटे वाट या उपकरण बनाना और उनको बेचना। यदि कोई व्यक्ति तौलने के उपकरण या मापने के उपकरण इस आशय से बनाता है या बेचता है कि उसको सही वाट या माप की तरह उपयोग किया जाए, तो उसे इस धारा के अधीन अपराध किया है। यानी कोई व्यक्ति 1 किलो का वाट है, उसकी जगह 950 मिलीग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है, तो वो व्यक्ति यदि ऐसे झूठे वाट बनाता है और उन्हें बेचता है, तो वो धारा 267 के अधीन अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो तराजू होती है वो माप और तौल विभाग द्वारा हर वर्ष जो है उसे प्रमाणित किया जाता है, और जो ये वाट होते हैं इन्हें भी प्रमाणित करवाया जाना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति
ऐसा नहीं करता है, केवल पैसे बचाने की नीयत से इन वाटों या तराजू को माप और तोल विभाग से प्रमाणित नहीं करवाता है, तो भी वो व्यक्ति धारा 267 के अधीन अपराधी माना जाएगा। और ये जो धारा 264 हुई, 265 हुई, 266 हुई या 267 है, इसके तहत जो है पंचायत यदि उस व्यक्ति को अपराधी मानती है तो पंचायत जो है अधिकतम उससे 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। तो आज के इस जो टॉपिक में मैंने आपको धारा 264 से 267 के बारे में जानकारी दी, और अन्य जानकारी हम आपको आगामी वीडियो में देंगे। धन्यवाद।